स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी धमाका में। सीरियल उड़ने की आशा में हर बीतते पल के साथ परेश की हालत बद से बदतर हो रही है। यहाँ पर डॉक्टर्स ने साफ इनकार कर दिया है कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर लेकिन यहाँ पर परेश ने जीने की इच्छा छोड़ दी है। अब यहाँ पर परेश की मर्जी नहीं है कि वो जिए। अब यहाँ पर जैसे ही सहेली और आकाश को पता लगा है कि उनके बाबा हॉस्पिटल में एडमिट है और उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, तो यहाँ पर सहेली अपना सारा गुस्सा भूल कर भागी भागी हॉस्पिटल जाती है। और अब यहाँ पर सिर्फ सहेली ही है जो परेश को मौत के मुंह से बाहर लाने वाली है। यहाँ पर सहेली परेश से बात करती है, वो उसे समझाती है कि काका अगर आप इस दुनिया में नहीं रहेंगी, अगर आप जीने की तरह छोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा। यहाँ पर परेश तो बेहोश पड़ा है, पर लेकिन डॉक्टर्स ने कह दिया है कि आप जो बात करेंगे वो ये सुन लेंगे। अब सब चीज़ें आपके ऊपर है कि आप इनसे क्या बात करते हैं और किस तरह करते हैं। यहाँ पर सहेली कहते हैं कि आप मुझे विश्वास कीजिए, आप बस मुझे 15 मिनट का समय दीजिए, मैं इनसे बात करती हूँ और मैं वादा करती हूँ आपसे कि काका बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ये आपसे मेरी गारंटी है। पर लेकिन यहाँ पर सचिन और बाकी सभी घर वाले मानने को तैयार ही नहीं है। सचिन अभी भी इन सब चीज़ों का ब्लेम सहेली के ऊपर डालता है और कहता है कि मेरे बाबा की जो हालत हुई है आज इसकी जिम्मेदार सिर्फ तू है सहेली। पहले तूने मेरे बाबा को जेल भेजा और तेरी वजह से मेरे बाबा अस्पताल में है। अगर मेरे बाबा को कुछ भी हुआ तो मैं तेरी जान ले लूँगा सहेली, और ये मेरा वादा है। यहाँ पर आकाश कहता है कि आप सहेली बहनी की बात मानिए, और यहाँ पर आकाश सभी घर वालों को मना लेता है। और यहाँ पर सहेली परेश को बहुत प्यार से समझाती है कि आपका इस परिवार में होना कितना ज़रूरी है। अगर आप इस दुनिया को छोड़कर चले गए तो ये परिवार बिखर जाएगा। सचिन उसे कभी माफ़ नहीं करेगा और सचिन पूरी तरह टूट जाएगा। आपके बिना ये परिवार कुछ भी नहीं है। ये सारे बात सुनने के बाद अब चीज़ें काम करने लगी हैं। यहाँ पर परेश को जीने की इच्छा आ चुकी है। अब यहाँ पर परेश पे दवाएं असर करना शुरू कर चुकी हैं और अब यहाँ पर परेश पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। पर लेकिन जैसे ही परेश अपने होश में आते हैं और वो खड़े होते हैं तो वो गिर जाते हैं, जिसकी वजह से परेश को सर पर चोट लगी है। पर लेकिन यहाँ पर बाकी सभी घर वाले अब परेश को घर वापस ले आए हैं और यहाँ परेश कहता है कि मुझे सहेली घर में एंट्री कराएगी, सहेली है जो मेरा गृह प्रवेश करेगी। अब यहाँ पर सहेली परेश को व्हीलचेयर में बैठा घर में एंट्री कराती है। यहाँ पर सचिन को एहसास हो चुका है अगर आज सही टाइम पर ना आती तो उसके बाबा की जान चली जाती। यहाँ परेश कहता है कि सचिन तूने सहेली के संग बहुत बुरा बर्ताव करा है, तुझे अभी के मुझसे माफ़ी मांगनी होगी। अब यहाँ पर सचिन सभी घर वालों के सामने उसके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगता है, पर लेकिन यहाँ पर सहेली ना आकाश को और ना सचिन को माफ़ करने को तैयार है। उसने साफ कह दिया कि सचिन तुमसे मैंने कहा था ना कि मैं वापस अब कभी नहीं आऊँगी, फिर चाहे तुम कुछ भी कर लेना। पर लेकिन अब समय आ चुका है कि मैं तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाऊँ। मैं यहाँ पर सिर्फ उसे काका के लिए आई थी, पर लेकिन अब सब चीज़ें ठीक हो चुकी हैं, तो अब मेरा समय हो चुका है कि मैं इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूँ। रेनू कहती है कि तू कल की जाती अभी चली जा, हम तो यही चाहते हैं कि तू वापस कभी ना आए। अगर तू इस घर में नहीं होगी तो इस घर में बहुत शांति होगी। पर लेकिन यहाँ पर सचिन पूरी कोशिश कर रहा है कि वो सहेली को रोक ले, पर लेकिन क्या यहाँ पर सचिन सहेली को रोक पाएगा या फिर सहेली अपने इरादे पर टिकी रहेगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।